नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं विटामिन से संबंधित टॉप 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ज़्यादा समय आपका खराब नहीं करेंगे। शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपका, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। यहाँ पर देखिए 4 विकल्पों को नहीं पढ़ूंगा, आपका समय खराब बिल्कुल भी नहीं करूंगा। विकल्पों को मैं साइड में रख दूंगा। आपको यदि विकल्प पढ़ना है तो पुश करके विकल्प पढ़ लीजिएगा। आप आंसर देना चाहते हैं तो आंसर भी दे दीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर बताने वाला हूँ। देखिए, वैज्ञानिक की खोज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। तो ये फंक के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो 1912 में। कब की थी? 1912 में। दूसरा प्रश्न, विटामिन ए की खोज किसके द्वारा की गई थी। देखिए, विटामिन ए की खोज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा की गई थी। तो ये मैकुलम के द्वारा की गई थी। याद रखिएगा, विटामिन ए के बारे में पूछे या फिर विटामिन बी के बारे में पूछे, दोनों की ही खोज किसके द्वारा की गई थी? मैकुलम के द्वारा की गई थी। जैसे कि हमारा तीसरा प्रश्न है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि विटामिन बी की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो विटामिन बी की खोज भी मैकुलम के द्वारा की गई थी। ये आपको ध्यान में रखना है कि ये दोनों ही खोज किसके द्वारा की गई थी? मैकुलम के द्वारा की गई थी। चलिए, चौथा प्रश्न है आपका, विटामिन बी 2। विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम। देखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट विटामिन है उनके रासायनिक नाम किसके द्वारा खोज की गई थी, ये सभी मैं 1 बाय 1 करके आपको बताऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम क्या है? तो बी 2 का रासायनिक आपका नाम होगा राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन ये विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम होता है। अब यहाँ पर विटामिन बी 3 का जो रासायनिक नाम है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन। याद रखिएगा, विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम क्या होता है? नियासिन होता है। अब यहाँ पर विटामिन बी 5 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन बी 5 का रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक एसिड। ये विटामिन बी 5 का रासायनिक नाम होता है। सातवां प्रश्न है, विटामिन बी 6। विटामिन बी 6 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो बी 6 के बारे में पूछे तो आपका सही आंसर क्या होगा? पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन ये विटामिन बी 6 का रासायनिक नाम होता है। विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम क्या है? यहाँ पर देखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट रासायनिक नाम है उनके बारे में आपको बताया जाएगा। विटामिन बी 7 के बारे में पूछा गया है। आपका सही आंसर क्या होगा? बायोटीन। याद रखिएगा, विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम बायोटीन होता है। विटामिन बी 9 का रासायनिक नाम क्या होता है? यहाँ पर बी 9 के बारे में पूछा गया है। विटामिन बी 9 का रासायनिक नाम क्या होता है? राइट आंसर आपका होगा फॉलिक एसिड। याद रखिएगा, फॉलिक एसिड ये विटामिन बी 9 का रासायनिक नाम होता है। विटामिन बी 12। देखिए, विटामिन बी 12 के बारे में पूछा जाता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन बी 12 का जो रासायनिक नाम होता है वो कोबालमिन होता है। क्या होता है? कोबालमिन। ये विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम होता है। तो जितने भी हम रासायनिक नाम यहाँ पर आपको बता रहे हैं सभी को आपको अच्छे से याद कर लें। विटामिन सी की खोज किसके द्वारा की गई थी? यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने जाना कि विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई थी। हमने वहाँ पर आपको उत्तर बताया था कि फंक के द्वारा 1912 में की गई थी। फिर हमने आपको बताया था कि विटामिन ए और विटामिन बी की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो वहाँ पर हमने आपको आंसर बताया था मैकुलम। यहाँ पर विटामिन सी के बारे में पूछा गया है और आपका राइट आंसर होगा हॉपकिंस। याद रखिएगा, विटामिन सी की खोज हॉपकिंस के द्वारा की गई थी। यहाँ पर रासायनिक नाम आपसे पूछा गया है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? राइट आंसर आपका होगा एस्कॉर्बिक अम्ल। याद रखिएगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। आज ही के प्रश्न में पूछा गया था आपसे कि विटामिन सी का मुख्य स्रोत कौन सा नहीं है, वहाँ पर मुख्य स्रोत कौन सा नहीं है इसके बारे में पूछा गया था। आगे आपसे विटामिन सी का रासायनिक नाम भी पूछा जा सकता है, तो एस्कॉर्बिक आपको याद रखना है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? सही आंसर आपका होगा कैल्सीफेरॉल। याद रखिएगा, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम आपसे पूछे कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? राइट आंसर आपका होगा टोकोफेरल। याद रखिएगा, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होगा? टोकोफेरल होगा। विटामिन के, देखिए जितने भी विटामिन उनके रासायनिक नाम आपको यहाँ पर मिलेंगे। जैसे कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होगा? तो विटामिन के बारे में पूछा गया है। आपका सही आंसर होगा फालिक्वोनान। फालिक्वोनान ये विटामिन के का रासायनिक नाम होता है।
अगला प्रश्न है, अगर कोई व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो उस व्यक्ति में किस विटामिन की कमी है। यहाँ पर देखिए, जब कोई व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित होता है तो उस व्यक्ति में किस विटामिन की कमी होती है, इसके बारे में आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा विटामिन डी। डायरेक्टली आपसे पूछे कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो कौन सा रोग होगा, रिकेट्स रोग होगा। इस प्रकार से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। कौन सा विटामिन है जो कि शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, विटामिन ए, डी, सी या फिर B3। राइट आंसर आपका होगा विटामिन डी। याद रखिएगा, विटामिन डी शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। विटामिन डी के बारे में तो आपको सभी को पता होगा। कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है। देखिए, जैसा कि आज विटामिन सी के बारे में पूछा गया था, लेकिन नेगेटिव प्रश्न पूछा गया था कि विटामिन सी का कौन सा स्रोत नहीं है। इस प्रकार का आज प्रश्न देखने को मिला। यहाँ पर विटामिन ए का उच्चतम स्रोत के बारे में पूछा गया, संतरा, गाजर, फूलगोभी या फिर गन्ना। राइट आंसर आपका होगा गाजर। यहाँ पर विटामिन ए का जो उच्चतम स्रोत होगा वो गाजर होगा। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। यहाँ पर स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, ए, बी, सी या फिर डी। राइट आंसर होगा विटामिन सी। याद रखिएगा, डायरेक्टली भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि विटामिन सी से कौन सा रोग होता है, तो आपको पता होना चाहिए स्कर्वी रोग होता है। कौन सा, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, अगर किसी व्यक्ति के मसूड़ों से खून आता है तब उस व्यक्ति को किस विटामिन की जरूरत होती है, विटामिन ए, बी, सी या फिर डी। राइट आंसर होगा विटामिन सी। याद रखिएगा, अगर किसी व्यक्ति के मसूड़ से खून आता है तो उस व्यक्ति को विटामिन सी की जरूरत होती है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसके बारे में आपको सभी को जानकारी होगी कि जो खट्टे फलों में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है। देखिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है आपको। कौन सा विटामिन है जो वसा में घुलनशील नहीं है, विटामिन के, ई, डी या फिर सी। आपका राइट आंसर होगा, देखिए, विटामिन के, ई और डी ये तीनों ही वसा में घुलनशील है, लेकिन जो विटामिन सी है ये वसा में घुलनशील नहीं है, इसलिए आपका सही आंसर विटामिन सी होगा। चलिए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए की कमी से रोग आपसे पूछा गया है। राइट आंसर होगा रतौंधी। सभी को पता होगा कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन मानव रक्त के थक्के जमने की सामान्य प्रक्रिया में मदद करता है, के, ई, डी या फिर विटामिन सी। राइट आंसर आपका 24 का होगा विटामिन के। याद रखिएगा, विटामिन के जो होता है ये मानव रक्त के थक्के जमने की सामान्य प्रक्रिया में मदद करता है, तो विटामिन के आपका राइट आंसर होगा। विटामिन B1 को क्या कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, विटामिन B1 का रासायनिक नाम पूछा गया है। आपको यहाँ पर रासायनिक नाम पता होगा तो राइट आंसर आप लगा सकते हैं कि विटामिन B1 को थायमिन या फिर विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम होता है वो थायमिन होता है, तो थायमिन यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। विटामिन सी को क्या कहा जाता है, या फिर विटामिन सी का रासायनिक नाम मैंने आपको बताया था क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी का रासायनिक या फिर इसे एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है विटामिन सी को। बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है, थोड़ी देर पहले ही मैंने इसके बारे में बताया था। विटामिन B1 की कमी से, विटामिन B1 की अधिकता से, विटामिन सी की कमी से या फिर विटामिन सी की अधिकता से। तो बेरी के बारे में आपसे पूछा जाए तो ये विटामिन B1 की कमी से उत्पन्न होता है। मछली के लीवर आयल में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, सी, ए और डी, विटामिन ई या फिर विटामिन के। मछली के लीवर आयल में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, तो ये विटामिन ए और विटामिन डी दोनों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है मछली के लीवर ऑयल में। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है, ए, B12, के या फिर सी। आपका सही आंसर यहाँ पर होगा विटामिन B12। याद रखिएगा, विटामिन B12 में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है। कोबलामीन को क्या कहा जाता है, जो कोबलामीन है या कह सकते हैं कि इसमें से कौन सा विटामिन है जिसका रासायनिक नाम कोबलामीन है। विटामिन ए, B12, विटामिन के, विटामिन सी, इन सभी के बारे में आपको जानकारी दे चुका हूं, तो यहाँ पर आप सही आंसर लगाएंगे ऐसा मुझे आशा है आपसे। तो यहाँ पर जो कोबलामीन को क्या कहा जाता है, तो कोबलामीन को विटामिन B12 कहा जाता है, या फिर कह सकते हैं कि विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम होता है वो कोबलामीन होता है।
अगला प्रश्न है नियासिन को क्या कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर भी विटामिन का रासायनिक नाम ही पूछा गया है, किस विटामिन का नाम नियासिन है, इस प्रकार से प्रश्न यहाँ पर आप रख सकते हैं। तो नियासिन को क्या कहा जाता है, तो आपका सही आंसर होगा विटामिन B3, यानी कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होगा, नियासिन होगा। सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है, विटामिन D, C या फिर K। राइट आंसर आपका होगा विटामिन C। याद रखिएगा, सामान्य जुकाम के इलाज के लिए विटामिन C का हम उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा आयरन या फिर कौन सा लोहा का सबसे प्रचुर स्रोत है, हरी सब्जियां, दूध, अंडा या फिर फलियां। तो यहाँ पर आयरन यानी कि लोहा के बारे में पूछा गया है, तो सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा होगा, हरी सब्जियां होगा। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। पेलेग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है, नियासिन, यहाँ पर साइबोफ्लेविन लिखा हुआ है, फोलिक एसिड लिखा हुआ है, राइबोफ्लेविन लिखा हुआ है। यहाँ पर पेलेग्रा रोग के बारे में आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा नियासिन। याद रखिएगा, जो पेलेग्रा रोग है ये नियासिन की कमी के कारण होता है। आगे हम बात करेंगे, अगला प्रश्न है आपका विटामिन के प्राकृतिक रूप से किसमें पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है, अग्नाशय, गुर्दा, हृदय या फिर आंत। राइट आंसर आपका होगा आंत। याद रखिएगा, विटामिन के प्राकृतिक रूप से आंत में पाए जाने वाले जीवाणु द्वारा निर्मित होता है, तो यहाँ पर आंत आपका राइट आंसर होगा। राइबोफ्लेविन एक तरह का क्या है, एंटीबायोटिक है, विटामिन है, रंजक पदार्थ या फिर पौधा है। इस वीडियो के माध्यम से आपने कई बार राइबोफ्लेविन नाम सुना है, देखा है, तो आपको पता होगा कि जो राइबोफ्लेविन है ये एक तरह का क्या है, विटामिन है। किसका वैज्ञानिक नाम है, तो ये B12 का। याद रखिएगा, जो राइबोफ्लेविन है ये B12 का रासायनिक नाम है और ये एक तरह का विटामिन है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, 20, 50, 80 या फिर 100%। तो मानव शरीर में जो जल की मात्रा होती है वो कितनी होती है, 80% होती है। विटामिन ए का अच्छा स्रोत आपको बताना है, आलू, गाजर, मक्का, प्याज। तो इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या होगा, गाजर होगा। जल में घुलनशील विटामिन है, जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने वसा के बारे में बताया था कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। जल में घुलनशील विटामिन के बारे में आपको बताना है, विटामिन बी, विटामिन सी, दोनों ही या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों ही जो विटामिन हैं ये जल में घुलनशील होते हैं, तो यहाँ पर दोनों ही आपका सही आंसर होगा। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन या फिर विटामिन। प्रचुर मात्रा में आपको बताना है, सही आंसर होगा ऑक्सीजन। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में जो पाए जाने वाला तत्व होगा वो ऑक्सीजन होगा। अगला प्रश्न है आपका, सुक्रोज में क्या होता है, जो सुक्रोज है इसमें क्या होता है। तो सुक्रोज में क्या पाया जाता है, तो इसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज पाया जाता है। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपका सही आंसर होगा। सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, ए, बी, सी या फिर डी। आपको सभी को पता है कि सूर्य की रोशनी से विटामिन डी प्राप्त होता है। कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, विटामिन डी प्राप्त होता है। 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, विटामिन, प्रोटीन, दूध या फिर वसा। यहाँ पर प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो वो आपका सही आंसर क्या होगा, प्रोटीन होगा। पालक के पत्ते में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, ए, बी, डी या फिर आयरन। सभी को पता है कि पालक के पत्ते में प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, रिकेट्स, स्कर्वी, कोविड या फिर एड्स। सभी को पता है कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है, ए, बी, सी या फिर के। राइट आंसर आपका होगा विटामिन ए। विटामिन ए यकृत में संचित किया जा सकता है। कोलेस्ट्रॉल का संबंध किससे है, कार्बोहाइड्रेट से, वसा से, प्रोटीन से, विटामिन से। राइट आंसर आपका होगा वसा से। जो कोलेस्ट्रॉल का संबंध होगा वो वसा से होगा। आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए, सी, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। आम में पूछा गया है तो आम में विटामिन ए भी पाया जाता है और विटामिन सी भी पाया जाता है, तो उपरोक्त दोनों यहाँ पर सही आंसर आपका होगा। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था, टोटल आपको 50 प्रश्न मिलेंगे। तो यहाँ पर अंतिम प्रश्न है आपका, कौन सा विटामिन खाना पकाने के क्रम में नष्ट हो जाता है। खाना पकाने के क्रम में वो कौन सा विटामिन है जो कि नष्ट हो जाता है, ए, बी, सी या फिर विटामिन डी। राइट आंसर होगा
विटामिन सी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, वो विटामिन सी है जो कि खाना पकाने के क्रम में नष्ट हो जाता है। तो आई होप आपको कम समय में यहाँ पर ज़्यादा प्रश्न देखने को मिले होंगे। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।